चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए ये बिहार स्पेशल का आपका जो है ये 14वां क्लास आपका जो है ये हो रहा है। ठीक है, इसके पहले आपका जो है 13 क्लास तक अपलोड कर दिया गया है। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं और बिहार पुलिस को सीरियस वे में लेना चाहते हैं, यानी कि हर हाल आपको वर्दी चाहते हैं कि वर्दी आपके शरीर पर हो, तो अच्छे ढंग से और सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करना होगा। और कुछ स्टूडेंट हैं जो पिछली वैकेंसी में गलती किए हैं और कहाँ गलती किए हैं इसको अब सुधारने का मौका आपको मिला है दोबारा से। और जहां आपका जो वीक पॉइंट है उसको आप सुधार सकते हैं और उस पर जो है कमांड कर सकते हैं। इसलिए आपको अभी से ही तैयारी में जुड़ जाना है। ठीक है, तो आपका जो है 14 क्लास अपलोड हो गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम जो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट से जाएंगे और टोटल क्लास आपको जो है अटेंड करेंगे। सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। अभी वर्तमान में आपका बिहार जीके से जो है क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद आपका जो है जीके जीएस का भी जो है क्लास होगा। ठीक है, इसमें आपको जो है पॉलिटिकल से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारे क्लास को आपको कराया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए, आज के क्लास का पहला सवाल देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल आपका देखिए क्या है कि बिहार में स्थित ठीक है कौन क्या कह रहा है कि बिहार में कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बिहार में जो पहले जो स्थिति था कि पहले जो है महाजनपद था। ठीक है, महान जनपद से मतलब है कि महान राज्यों का संघ। ठीक है, तो ये जो है शक्तिशाली जनपद होते थे। ठीक है, जैसे कि अभी एक जो है मान लेंगे कि जिला हो गया। ठीक है, सॉरी जिला करें, एक राज्य हो गया। राज्य के तौर पर ही इस तरह जो पहले जो है महाजनपद था। ठीक है, तो पूरे देश में देखेंगे कि देश में क्या आपके देश में टोटल जो है कितना जनपद था, तो 16 जनपद था। ठीक है, कितना जनपद था? 16 जनपद था। और ये आपके जो है काबुल कंधार यानी कि अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के आपका जो है इधर कन्याकुमारी से लेकर के अभी जो है आपका जो संपूर्ण भारत है, ये सभी जो है ये टोटल 16 जनपदों में जो है ये विभक्त था। ठीक है, और बिहार की स्थिति में बात करें कि वर्तमान में जो अभी बिहार आपका राज्य है, तो बिहार में कितने जो है जनपद थे? तो बिहार में टोटल 3 जनपद थे। ठीक है, कौन कौन? पहला आपका मगध हो गया, दूसरा अंग हो गया और तीसरा बज्जी हो गया। ठीक है, ये 3 जनपद जो है वर्तमान अभी बिहार की जो स्थिति है इसमें 3 जनपद हुआ करते थे। ठीक है, अंग की हम बात करें तो अंग आपका जो है भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर मुंगेर जो है ये आपका जो है हो गया। ये सब क्षेत्र आपका जो है अंग के अंतर्गत आता था। मगध जो आपका जो है मगध में आपका जो है पटना हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, ठीक है, कैमूर हो गया, ये सभी जो है ये आपके मगध के अंतर्गत आते थे। ठीक है, और बज्जी की हम बात करें, बज्जी की आपका जो है वैशाली जो है इनका राजधानी था और गंगा के उत्तरी भाग में जो है इसका जो है ये क्षेत्र गंगा के उत्तरी भाग में जो है ये फैला था। ठीक है, वैशाली आपका हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सभी क्षेत्र जो क्या थे तो ये बज्जी के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि महाजनपद में से 8 राज्यों का जो है एक संघ था, तो कौन सा जनपद था? तो बज्जी जो था ये 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, कितने राज्यों का? 8 राज्यों का संघ था। ठीक है, डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सभी क्वेश्चन को आपको समझाते चलेंगे ताकि क्वेश्चन सारा यही याद हो जाए और एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 2 नंबर का देखिए, पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था। ठीक है, मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है कब आया था? तो ये आपका जो 315 ईस्वी पूर्व में आया था। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे,
3 में देखिए पूछा जा रहा है कि बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, भूमि कर के रूप में जो है टैक्स के रूप में जो है ये बिंबिसार के समय में कुल उपज का, यानी कि मान लिया जाए एक किसान है, वो यदि 10 बीघा यदि जमीन का जो है खेती कर रहा है, ठीक है, तो इस खेती का जो है कितना भाग जो है ये टैक्स के रूप में जो है उपज का जो है ले जाता था। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका जो है 1/6 भाग जो है ये ले जाता था। ठीक है, कितना भाग? 1/6 भाग, यानी कि ये कर के रूप में जो है टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 का देखेंगे कि किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगीर या राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया था। ठीक है, किस राजा के आक्रमण के कारण जो है राजगीर या राजगिरी का दुर्गीकरण। ठीक है, दुर्गीकरण से मतलब क्या है कि दुर्ग बनाया था। दुर्ग मतलब क्या होता है? दुर्ग मतलब होता है किला। ठीक है, किला किसको कहा जाता है? तो किला उसको कहा जाता है कि मान लिया जाए राजा का ये जो है महल है। ठीक है, राजा का मान लिया जाए ये आपका राजा का जो है महल है। ठीक है, तो राजा के महल को सुरक्षा के लिए क्या किया जाता था? तो इसके आगे जो है दूर से जो है 4 दीवारी जो है ये बनवाया जाता था। चारों ओर जो है ये 4 दीवारी घेरा के रूप में बनवाया जाता था। ऊंचे ऊंचे दीवारों का जो होता था, और इस पर क्या होते थे कि चारों ओर सैनिक जो है रहते थे और इसको जो है ये पहरा देते थे, सुरक्षा करते थे। ठीक है, ये किसको जो है किला कहेंगे या दुर्ग कहेंगे। इसमें जो आपके इंट्रेंस रहते थे, यानी कि एंट्री पॉइंट रहते थे, बड़े बड़े गेट रहते थे। ठीक है, बड़े बड़े गेट रहते थे, यानी कि 2 भाग से या 4 भाग से, जिधर से भी है उधर से जो है जैसा जो स्थिति रहता था इस तरह से रहता था, और बीच में या साइड में जो है ये राजा का महल हुआ करता था। ठीक है, इसको जो है क्या कहता था? तो दुर्ग कहेगा या किला कहेगा। ठीक है, इसी को कह रहा है कि किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से जो है अजात शत्रु ने राजगिरी या राजगीर का दुर्गीकरण करवाया था। ठीक है, राजगीर में जो इनका महल था इनका दुर्गीकरण करवाया। ठीक है, तो कौन से राजा के डर से कराया था? आक्रमण के डर से करवाया था। तो ये आपका जो है अवंती यानी कि मालवा के राजा के डर से जो है करवाया था। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो दबा करके आप लोग जो है लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कि आपके लिए बिहार पुलिस न्यू बैच यानी कि 2025 के लिए जो है पेड कोर्स आपका जो है ये लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, और पेड बैच में आपको जो है जितने भी ये आप देख रहे हैं पीडीएफ है, इस पीडीएफ के साथ साथ जितने आपका क्लास नोट्स होगा, ठीक है, सारे नोट्स आपको जो है पेड क्लास में आपको जो है पेड ग्रुप में आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है, जहां कंप्लीट आपको पटना के जितने भी आपके जो है नामी संस्थान है वहां से जो भी आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट का जितने भी जो कलेक्शन होता है सारा कलेक्शन आपको जो है यहाँ इस पेड कोर्स में जो है दिया जाता है। इसके साथ साथ जो है ज्ञान बिंदु का कंप्लीट आपको जो पीडीएफ के साथ साथ क्लास नोट्स भी आपको जो है ये दिया जाएगा। आपके एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक टोटल चीज आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा, और 99 रुपया पेमेंट के एक बार 1 टाइम करना होगा, और टोटल चीज आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो पेड कोर्स को जो है ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करना होगा 6235400262। ठीक है, इस नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। ठीक है, और जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल या मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, और 99 रुपया मात्र जो है आप लोग पेड करके पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही आपको सारे क्वेश्चन को देखना है, और ये जितने भी आपको क्लास करा रहे हैं ये आपका बिहार जीके है। ठीक है, और यदि टोटल क्लास को कर लेते हैं इसमें टोटल आपका जो है 37 सेट होगा। ठीक है, 37 क्लास होगा। 37 क्लास को यदि आप कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको जो है बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है जीके जीएस का क्लास चलेगा, साइंस का क्लास चलेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है इसको बिहार जीके को जो है खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 5 का देखेंगे। 5 में देखिए पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य में
कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? ठीक है, क्या कह रहा है कि मगध साम्राज्य में, ठीक है, मगध राज्य में जो है कलिंग राज्य का जो है विलय कर लिया, यानी कि मिलान कर लिया, ठीक है, उसको जो है अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। तो इसका जो है विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? कौन से शासक द्वारा जो है कलिंग को जो है ये मगध में मिला लिया था? तो ये आपका जो है महापद्मनंद ने जो है ये मिला लिया था, ठीक है। किसने? महापद्मनंद द्वारा जो है ये कलिंग देश को मगध साम्राज्य में जो है ये मिला लिया गया। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे कि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ठीक है, तो आपका फाहियान जो है पाटलिपुत्र में कितने समय तक रहा था? आपका 3 वर्ष रहा है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 का देखेंगे कि तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? ठीक है, तो फिरोज तुगलक ने किस वंश का जो है आरंभ करवाया था? आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो है बैनवार वंश का आरंभ करवाया था। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 का देखेंगे। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? ठीक है, तो ये आपका जो है 199 परगनों में बांटा गया था। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 का देखेंगे कि कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा? ठीक है, कंपनी सरकार यानी कि जो आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके कार्यकाल में जो है बिहार में जो है सर्वप्रथम सबसे अधिक जो है भीषण अकाल कब पड़ा? तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है 1730 ईस्वी में जो है 1770 ईस्वी में जो है सबसे अधिक अकाल पड़ा। कब पड़ा था? 1770 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो है ये कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। और 1857 ईस्वी के जो है क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया था। ठीक है, और बिहार से नेतृत्व करने वाले एक महान वीर जो है आपके कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, और यदि पटना से पूछा जाए कि पटना से जो है 1857 की क्रांति में जो है किसने आप नेतृत्व किया, तो आपको जो है बताना है कि पीर अली। ठीक है, पीर अली। ठीक है, पीर अली ने जो है ये पटना से जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। और बिहार की बात किया जाए तो यहाँ आपका जो है वीर कुंवर सिंह हो जाता है। ठीक है, ये आपको जो है बहुत से क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, यदि जगह पूछा जा रहा है पटना से तो पटना से आपको पीर अली मारना है। और यदि बिहार पूछा जाए या आरा पूछा जाए या भोजपुर पूछा जाए तो ये आपके जो है वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए और फिर एक क्वेश्चन और आता है आपका कि वीर कुंवर सिंह के बाद जो है ये 1857 की क्रांति का बागडोर कौन संभाला था? तो ये आपका जो है अमर सिंह हो जाएगा। ठीक है, कौन? अमर सिंह ने जो है ये इन्होंने वीर कुंवर सिंह के बाद जो है इन्होंने 1857 के विद्रोह का जो है बागडोर संभाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ठीक है, बिरसा मुंडा को जो है ये गुरु कौन थे? तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? आनंद पांडे जो थे ये बिरसा मुंडा के गुरु थे। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है ये किसने किया था? ये आपका जो है ये बाबाजी ठाकुर दास द्वारा किया गया था। ए नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 13 का देखेंगे कि सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ठीक है, सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये आपका जो है ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे कि भागलपुर में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने किया था? तो ये आपका जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने जो है संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया? ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो ये आपका जो है सिद्धू कानू द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, सिद्धू और कानू दोनों भाई थे और दोनों भाइयों द्वारा जो है संथाल विद्रोह का जो है ये नेतृत्व किया था। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 का देखेंगे कि सर्वप्रथम
सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला, अभी जस्ट आपको बताए थे कि बिहार का नेतृत्व पूछा जा रहा है, तो आपका जो है वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? वीर कुंवर सिंह आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के पद से जो है ये त्याग पत्र दे दिया था? तो किसने दिया था? ये आपका जो है बलदेव सहाय द्वारा जो है ये दिया गया था। ठीक है, महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल दोनों योग पूछा जाता है। तो जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ये किस व्यक्ति ने जो है इस पद से त्याग पत्र दे दिया? बलदेव सहाय ने। ठीक है, चलिए 18 का देखेंगे कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। ठीक है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के जो है ये नेता कौन थे? तो ये आपका जो है शीलभद्र याची हो जाएगा। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित जो है बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, क्या कह रहा है कि जॉर्ज पंचम ने जो है शाही दरबार में, ठीक है, तो पहले जो है किसके अधीन था आपका जो चला गया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो है शासन का बागडोर चला गया। और उस समय बिहार की स्थिति क्या था? तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये सभी जो है एक राज्य था। ठीक है तो इनको जो है क्या किया गया? तो बंगाल से जो आपका अलग किया गया। ठीक है, बंगाल से अलग किया गया। तो ये कब बंगाल से अलग हुआ? ये आपका जो है तो देखेंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है यहाँ जो है आपको कन्फ्यूजन होगा, यहाँ जो है फंस जाते हैं। ठीक है, यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि 12 दिसंबर 1911 को जो है जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में जो कि शाही दरबार में जो है ये घोषणा किया गया कि जो है बंगाल से अलग करके बिहार को एक नया राज्य जो है अलग राज्य बनाया जाएगा। ठीक है, ये घोषणा किया गया था। कब किया गया? तो ये 22 दिसंबर 1911 को। ठीक है, ये 22 दिसंबर 1911 को ये घोषणा किया गया। लेकिन जो है बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ? तो ये आपका जो 22 मार्च 1912 को जो है ये बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ। ठीक है, अलग कब हुआ? 22 मार्च 1912 को, लेकिन घोषणा कब हुआ था? 22 दिसंबर 1911 को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो है बहुत से स्टूडेंट जो फंस जाते हैं, वहां आपको ध्यान देना है। ठीक है, यदि शाही दरबार या दिल्ली दरबार या जॉर्ज पंचम यदि लगा रहे जिसमें जो है बंगाल की जो है बिहार का अलग होने की यदि घोषणा पूछा जाए, तो आपको जो है 12 दिसंबर 1911 मारना है। और यदि डायरेक्ट आपको पूछेगा कि बंगाल से जो है बिहार कब अलग हुआ, तब आपको बताना है कि 22 मार्च 1912 को जो है ये बंगाल से जो है बिहार अलग हुआ। ठीक है, कब अलग हुआ? 22 मार्च 1912 को। और वहीं आपको जो है बिहार से फिर पूछेगा कि उड़ीसा कब अलग हुआ। ठीक है, तो उड़ीसा आपका जो है अब अलग हुआ था, ये आपका जो है 1936 ईस्वी में जो है ये अलग हुआ था। यानी कि 1 अप्रैल आपके 1936 ईस्वी में जो है ये उड़ीसा जो है आपके बिहार से भी अलग हो गया था। ठीक है, ये आपको जो बहुत सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, बिहार कब अलग हुआ? 1912, 22 मार्च 1912 को। उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? ठीक है, क्या कह रहा है कि बिहार के किस उपराज्यपाल ने, ठीक है, किस उपराज्यपाल ने जो है महेश नारायण ने जो है बिहार के किस उपराज्यपाल को जो दिया था? कौन? महेश नारायण ने 1894 ईस्वी में जो है बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था। ठीक है, कब दिया था? तो ये किसने दिया था? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है जॉन मार्शल द्वारा जो है ये जॉन मार्शल को दिया था। ठीक है, तो कौन था उस समय बिहार उपराज्यपाल? तो ये जॉन मार्शल आपका जो है ये
हो जाएगा सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे कि बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ। ठीक है, होम रूल का जो है प्रचार किस जिले में नहीं हुआ, तो ये आपका जो है चंपारण में जो है होम रूल का प्रचार नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे कि 1857 में जो है चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये मेजर होम्स की जो है ये हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मेजर होम्स की हत्या जो है ये चंपारण में जो है ये किया गया था। चलिए 23 का देखेंगे कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपको जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना आपका जो है ये कब हुआ था, ये आपका जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 का देखेंगे कि लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था। ठीक है, लोटा विद्रोह का संबंध जो है कौन से जिले से था, तो ये आपका जो मुजफ्फरपुर हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 25 का देखेंगे कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी आपकी चंपा थी। और चंपा जो है ये कहाँ है, तो ये आपके जो है भागलपुर में। ठीक है, कहाँ, भागलपुर। ठीक है, भागलपुर जो है ये चंपा थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। पंत वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में पूछा गया है। तो पंत वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है नालंदा में स्थित है। ठीक है, पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे कि बिहार में लाल बलुई मिट्टी का जो है सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, लाल बलुआही मिट्टी का जो है विस्तार कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये आपका जो है कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो राज्यपाल को जो है इनमें से कौन सा अधिकार जो है ये प्राप्त नहीं है, तो ये आपका जो है सैन्य संबंधी जो है अधिकार ये राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। बाद बाकी वित्त संबंधी, न्याय संबंधी और कार्यपालिका संबंधी ये सभी अधिकार जो है राज्यपाल को है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के तहत, ये आपके जो है 201 के तहत रख सकता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है तराई मिट्टी जो है दक्षिण बिहार में नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर का देखेंगे कि बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं यानी कि मौसम पाई जाती है। ठीक है, मौसम यदि मुख्यतः पूछेंगे बिहार में, तो ये आपका जो है ये 3 पाया जाता है। ठीक है, 3 मौसम जो है ये मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे कि बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि जो है ये क्या है। ठीक है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि आपका जो है ये मार्च से जून तक है। ठीक है, मार्च से जून तक आपके जो है ये ग्रीष्म ऋतु रहेगा। ठीक है, यानी कि गर्मी का महीना रहेगा। इसके बाद आपका जो है कौन सा आ जाएगा, तो आपका जो है ये बरसात आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, शीत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ठीक है, रिहंद नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है सोन का जो है ये रिहंद जो है नदी सोन का सहायक नदी हो जाएगा। चलिए 34 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है। ठीक है, बिहार के सबसे पूर्व में जो है ये कौन सी नदी जो है ये प्रवाहित होती है, कौन सा नदी बहती है, तो महानंदा नदी जो है ये बिहार के पूर्व में जो है ये प्रभावित नदी जो है ये होती है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है गंगा नदी को जो है ये गया है। ठीक है, तो सबसे जो है पूर्व में जो है ये आपका जो है कौन सा होगा, महानदी होगा। इस तरह से जो है नदी जाएगा, सोन मिलेगा करके। ठीक है, गंडक मिलेगा। ठीक है, इस तरह से सभी नदियां मिलते जाएगा। ठीक है, गंगा में इधर से भी जो है ये सभी मिलते जाएगा। ठीक है, कोसी नदी हो गया, आपका जो है ये इधर से सोन नदी हो गया, ये सभी आपका जो है इधर से मिलते हुए चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे।
35 का देखेंगे, 35 में देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु जो है ये कितना है। ठीक है, सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु देखेंगे तो ये आपका जो है 62 वर्ष जो है ये निर्धारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे कि राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है। ठीक है, किसी भी राज्य की सबसे यदि छोटी प्रशासनिक इकाई यदि हम पूछा जाए तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा या ग्राम सभा हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं ग्राम सभा भी दिया जाता है, ग्राम पंचायत भी दिया जाता है। ये सब जो है सबसे छोटी इकाई जो आपके राज्य की जो है प्रशासनिक इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे किसने जो है किसके अनुमति के बिना जो है विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है, तो राज्यपाल के अनुमति के बिना जो है ये धन विधेयक जो है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 38 का देखेंगे। 38 में देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या जो है ये कितना है। ठीक है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु जो है ये आरक्षित सीटों की संख्या जो है ये कितना है, तो ये आपका जो है 38 है। ठीक है, बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं आपको जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए एकमात्र आपका जो है कौन सा विधानसभा क्षेत्र जो है ये आरक्षित है। ठीक है, तो एसटी कोटा के लिए जो है कौन सा आरक्षण जो है आपका जो है एक विधानसभा जो है आपका जो है आरक्षित है, तो ये आपका जो है कटोरिया विधानसभा। ठीक है, कौन सा, तो कटोरिया विधानसभा ये आपके जो है बांका में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, बांका में जो है, बांका जिले में जो है ये कटोरिया विधानसभा स्थित है। और ये जो है एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ये आरक्षित है। ठीक है, ये सारे को आपको जो है फैक्ट को याद करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट 39 का देखेंगे कि बिहार विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन जो है ये असत्य है। ठीक है, विधान पार्षद के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है असत्य है, ये आपका जो है ध्यान देंगे ये इनके सदस्य प्रति 2 वर्ष पर 1/3 जो है सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि ये भी आपका जो है सही है। इसके साथ साथ जो है यह एक अस्थाई सदन होता है, ये भी आपका सही है। इसके बाद देखेंगे इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये भी कथन आपका सही है। लेकिन यहाँ दिया गया कि इस सदन में राज्यपाल द्वारा जो है 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये आपका जो है कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा असत्य हो जाएगा, तो ये आपका जो है असत्य हो जाएगा, यानी कि इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे हम लोग। 40 का देखेंगे कि विधान पार्षद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है ये कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है 1/3 भाग का जो है होता है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 का देखेंगे कि पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, पारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है ये किस वर्ष हुआ था, ये 1925 में हुआ था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है ये कितना है, तो महिला साक्षरता की हम बात करें तो ये 51.5% है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का देखेंगे कि बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे, तो बिहार टाइम्स के संपादक आपका जो है ये ध्यान देंगे ये आपका महेश नारायण हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का देखेंगे कि किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। ठीक है, तो ये कब किया था, ये आपका जो है 2006 ईस्वी में जो है ये किया गया था। ठीक है, ध्यान देंगे 2006 में नहीं हुआ था, ये आपका 2004 में हुआ था। यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ये आपके जो है ये विधानमंडल APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो है बिहार विधानमंडल में जो है 2004 में संबोधित किया गया था। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर जो है ये कौन थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर की बात करेंगे तो ये आपका जो है अमर्त्य सेन थे। ठीक है, कौन थे, अमर्त्य सेन थे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो है समस्तीपुर में स्थित है। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 का देखेंगे। 47 में देखिए पूछा गया कि बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में जो है ये किसको शामिल किया गया था? तो ये आपके जो मैथिली को जो है 8वीं अनुसूची में जो है ये शामिल किया गया था। चलिए 48 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि बिहार का प्रमुख जूट उद्योग जो है ये कहाँ स्थित है? ठीक है, बिहार का प्रमुख जूट उद्योग आपका जो है ये आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है ये स्थापित है। ठीक है, चलिए 49 का देखेंगे कि उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? ठीक है, उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये कोसी नदी जो है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगा। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे और लास्ट सवाल देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों के जो है सीमा साझा करता है? ये किशनगंज आपका जो हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने टोटल कितना स्कोर कर पाए हैं। और जितना भी ये क्लास हो रहा है सभी जो आपको आंसर के साथ आपको जो है ये आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है और सभी आपको जो है पेड कोर्स में जो है ये सभी जो है पेड क्लास में आपको जो है ये सभी जो आपको जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है। पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको जो है ये वन टाइम 99 रुपया पेमेंट करना होता है। इसके लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करना है 62 035 40 262। ठीक है, इस नंबर पर आपको जो है इंक्वायरी करना है। इंक्वायरी करके आपको जो है मैसेज या कॉल करके व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आपको जो है ये ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।